BSNL is paying the salary to the employees, whereas we are getting our pension from the central government only. It is not because of any. नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। हम इस वक्त जंतर मंतर पे हैं। इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से MTNL और BSNL के लोग यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे पेंशन को लेकर, पेंशन की अपनी मांग को लेकर के। कुछ लोग केरला से यहाँ आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी मांग है, क्या उनकी डिमांड है। सर, आपका नाम क्या है? गुड नेम? मोहन। आप क्या यहाँ आपकी मांग है? पेंशन रिविजन मांगता है। पेंशन रिविजन मांगता है हमको 2017 से पेंशन रिविजन मिलना था। वो एग्रीमेंट होता 200 साल में 200 साल में एग्रीमेंट हो गया। पेंशन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का था और गवर्नमेंट ने पेंशन दे दिया था। वो 2007 में 207 में पेंशन रिविजन हो गया सेकंड PRC के मामले से। 2017 में 217 में पेंशन रिविजन नहीं हो गया। एग्रीमेंट हुआ यूनियन नेता लोग से बीच में एग्रीमेंट हो गया। अभी नो एग्रीमेंट, नो डिसीजन मिलना अभी नहीं मिला। नो डिसीजन अभी नहीं मिला पेंशन डिविजन के बारे में। मतलब कई सालों से पेंशन की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई, आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई। पेंशन का डिमांड है ना, पेंशन रिविजन का डिमांड है। पेंशन रिविजन का डिमांड भी थर्ड PRC है, थर्ड पे रिविजन कमेटी का सिफारिश के अनुसार हमको पेंशन रिविजन मिलना चाहता है। तो हमारा डिमांड है हमको 217 से पेंशन रिविजन मिलना चाहता है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट पेंशन रिविजन मुद्दा में अंतिम डिसीजन लेना है। आपको क्या लगता है कि ये आप लोग बहुत सालों से यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है? 2007 के बाद में आपका 2007 में पेंशन रिविजन मिल गया था। वो कितना साल हो गया? तो 2007 के 16 इयर्स हो गया। पेंशन रिविजन के मामले में कोई डिसीजन अभी नहीं दे दिया। तो गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फाइल उनके साथ है। तो कैलकुलेट किया था कितना 5% को बाद कितना है, 10% के साथ बारे में कितना है, 15% के ऊपर में कितना है। वो डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नहीं दिया। फाइल उसका टेबल में है। हाँ, हम अहमदनगर से आए हैं, महाराष्ट्र से। ये धरना के लिए हम 8 लोग आए हैं। हाँ, ये हमारा पेंशन रिवीजन होना चाहिए। सब पूरा इंडिया का कर्मचारी की ये मांग है और ये सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ इतना दूर आए 2000 किलोमीटर से। और हमारी मांग है सरकार ने ये जल्द ही जल्द ये प्रश्न छुड़वाना चाहिए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में सरकार को इसका बहुत भुगतना पड़ेगा। 16 साल हो गए आपकी मांग पूरी नहीं हुई। हाँ, ये 16 साल हो गए, इसीलिए तो कांग्रेस सरकार गई। बाद में अभी 7 साल बीजेपी का सरकार चल रहा है, तो इनको भी जाना पड़ेगा। फिर नहीं करेंगे तो। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे तो जो पेंशन महंगाई जो बढ़ रही है और जो फार्मर का भी जो प्रॉब्लम है, मजदूर का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में वो लोग सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे। सरकार का ध्यान किधर है? इसका सरकार फोड़े और खासदार जोड़े और मेजॉरिटी करे, इसके सरकार का जो ध्यान है वो सब उस तरफ है। लेकिन वो खासदार कितना भी फोड़े, कितना भी करे, लेकिन वोट हमारे हाथ में है। वो हम दिखा देंगे उसमें। 2024 के चुनाव में अगर आप तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप सत्ता को पलट देंगे? हाँ, जरूर पलटी हो जाएगी सरकार। क्या ऐसा करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं हुई आगे? हमारी मांग जो है ना, तो 7-8 साल से हमारी मांग है। वो सरकार जो है तो वो
हमारे ऊपर म्हणजे ये जे BSNL LIC ऑफिस ये जे आहे सारी सरकारी कंपन्या रेल्वे सरकार इसको खुद का हाँ पेंशन तैयार बनाती है, खुद का पेंशन जो है वो बनाती है, बढ़ाती है, लेकिन वो कर्मचारी का या मजदूर का कुछ बढ़ाती नहीं है। या BSNL से आप BSNL BSNL अहमदनगर। तो 16 साल में कितना लगभग आप लोग का नुकसान हो गया? और नुकसान तो उनका गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। और ये जो महंगाई है, वो महंगाई इतना बढ़ रहा है, उसी की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो बताइए कि पहले BSNL हुआ करता था, ये BSNL इतना कमजोर कैसे हो गया? क्यों? ये सरकार का जो नीति है, उसी के वजह से ये BSNL कमजोर हो गया है। ये BSNL सरकार के नीति से कमजोर हो गया है, नहीं तो BSNL कमजोर होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे क्या नीति रही जिसमें कमजोर हो गया? आप कुछ बताइए। ये जो है ना प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया ना, लाइसेंस दे दिया, उनको ऊपर उनका कुछ कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। वो कितना भी रेट लेते, फ्री में भी देते। ऐसा कोई व्यापारी है जो 2 साल फ्री में दे के धंधा करता है? इसका मतलब है कि BSNL को जानबूझ से कमजोर किया गया। जानबूझ से कमजोर कर दिया। लेकिन ये देखो भाई, आप भी पत्रकार है, जब BSNL पूरा तरह से खत्म हो जाएगा तब आपका जो ये इंटरनेट चल रहा है ना, ये आपको भी 10 गुना आगे करके लेना पड़ेगा। ये ख्याल में पक्का रखो आप, क्योंकि सरकारी कंपनी ये प्राइवेट कंपनी के कंपटीशन में अच्छा काम करता है, लेकिन सरकार को सरकारी कंपनी रखना नहीं है, उनको खासगी कंपनी वालों को बढ़ावा देना है। उनसे वो क्या माल लेते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये नीतियाँ गलत है। ये साल ये पूरे देश के नागरिक के ऊपर उनका ये अन्याय है। लेकिन जब कोई अन्याय करता है, उसका फल परमेश्वर उनको जरूर देता है। ये परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, और वो फल कभी कभी लेट मिलता है, लेकिन ठेठ मिलता है। कल भी आपका प्रोटेस्ट, आपका 2 दिन का यहाँ पे प्रोटेस्ट है, तो कल क्या क्या होगा? कल में भी ऐसा ही धरना होगा, ऐसा घोषणाबाजी होगी, पत्राचार होगा, इंटरनेट में पूरा ये आंदोलन का पूरा इंडिया में जाहिरात होगा। और सब अभी इंटरनेट का जमाना है, पूरा इंडिया के। ठाकुर से पूछेंगे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है वो। हाँ? अनुराग ठाकुर को आप जानते होंगे, है ना? हाँ। मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है वो। हाँ। उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मिनिस्टर को? हाँ। मिनिस्टर को हम कम से कम 100 दिन हो गए, 100 दिन से हम पत्र लिखवाए। किनको पत्र लिखते हैं? MP को लिखाए, MLA को लिखाए, या अपना पंतप्रधान को लिखाए। सब डॉट के जो अधिकारी है सबको टेलीग्राम किया है, हमारी क्या मांग है उनको सब तरफ पूछा है, लेकिन उनको टाइम नहीं है देखने के लिए। उनको तो गादी का पड़ा है। हाँ, गादी किसको मिलेगी, पंतप्रधान कौन बन जाएगा? हाँ, बस। कल भी प्रोटेस्ट होगा, कल भी आप सब लोग जमा होंगे। हाँ, कल भी। कितने देश के कितने हिस्से से, कितने प्रांत से लोग यहाँ आए? हाँ, कम से कम अपने 32 स्टेट से लोग यहाँ आ रहे हैं। कल आ जाए, कुछ रेलवे ट्रेन लेट है, कल परसों और बढ़ जाएगी, कल और बढ़ जाएंगे लोग। पूरा इंडिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कितने संगठन आपको सहयोग दे रहे हैं? अभी तो ये 14 संगठन है इसमें। संगठनों का हाँ, हाँ, MTNL और BSNL के कुल 14 संगठन इसमें शामिल। हाँ, हाँ। तो कल एक और बड़ा प्रोटेस्ट। और रेलवे का भी है, इनकम टैक्स है, रेलवे का भी संगठन है।